We are discussing about lymph. Lymph is similar to blood, but it does not have RBC. It flows through another channel called as lymphatic system. Blood flows through circulatory system. Blood flows through circulatory system. Lymph flows through lymphatic system. Lymphatic. Clear? So lymph plays a very important role for immune system because it has a special cell to fight disease called as lymphocyte. 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 Okay, what do you mean by double circulation? In human heart, this is human heart, blood passes 2 times through the heart before it is circulated through the circuit once. ब्लड एक बार सारे बॉडी को कवर करने के लिए हार्ट के बीच में 2 बार पास करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. समझ में आ गया? These are the 4 chambers of the heart: right auricle or right atrium, at whatever name is same. Okay, left atrium, left ventricle, right ventricle. अगर आप देखो कि ये सारे चैम्बर्स सेपरेट हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अगर हार्ट पंप करता है तो क्यों करता है? उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है? तम घर पानी पंप को तो तम इलेक्ट्रिसिटी दे दो छो. हार्ट को पंपिंग केमती करो छो? इट इज डन बिकॉज ऑफ द न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. यहाँ पे तुम्हें एक ग्रीन पैच दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? हाँ मार दो जोर. ये दिख रहा है जहाँ whatever I colored as blue. Yes, sir. You can see that. This is a Yes, sir. this is the electrical circuit generator, electrical impulse generator. इसे हम कहते हैं पेस मेकर. PACEMAKER, पेस मेकर. क्योंकि ये हार्ट को पेस देता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द हार्ट फर्स्ट बोथ द एट्रियम, मतलब ऊपर के 2 चैम्बर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल. सिस्टोल. फिर रिलैक्स करता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोल. फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल. फिर रिलैक्स करता है, डायस्टोल. इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? तुम्हें पहले समझना पड़ेगा इस डायग्राम. मैंने आपको कहा था दैट वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हार्ट में 2 बड़े बड़े वेन आके जुड़े हुए हैं. वन इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा. क्या कहते हैं? Superior vena cava. We call it as superior vena cava. Just a moment. सुपीरियर वेना कावा क्योंकि ये बॉडी के सुपीरियर पार्ट, मतलब अपर पार्ट जो हार्ट से ऊपर रह गया, वहां से ब्लड को कलेक्ट करता है. उसी तरह हार्ट के नीचे से जो ब्लड कलेक्ट होता है, दैट इज कलेक्टेड बाय इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों आके जुड़ जाते हैं राइट एट्रियम. फिर राइट ऑरिकल से ये ब्लड, जब हार्ट पंपिंग होता है, दिस ब्लड comes down to right ventricle. राइट वेंट्रिकल. अच्छा, ये जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वेन से, ये ऑक्सीजन रिच होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा क्योंकि सेल से वापस आ रहा है. सो इट हैज टू बी सेंट वेयर. कहाँ पे भेजना पड़ेगा? ऑक्सीजन कहाँ पे है? लंग्स में है. The lung is the source of oxygen, being a part of the external respiration. तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकला है? देखो, पल्मोनरी आर्टरी. क्या निकला है? पल्मोनरी. तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे ले जाता है? लंग्स को ले जाता है ये ब्लड. तो वंस द ब्लड रीचेस लंग्स, वहां पे क्या मिक्स होगा? ऑक्सीजन. सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों में, लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा. ये एक्सचेंज होता है. होने के बाद देन पल्मोनरी वेन, ये देखो यहाँ तक ब्लड का कलर क्या दिखाया गया था? ब्लू दिखाया गया. अब रेड क्यों दिखाया गया? ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन रिच हो गया. ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम. फिर वहां से ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पुश होके
ये चला गया वन पार्ट टू द हेड एंड आर्म, मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो मतलब ब्लड हार्ट के अंदर कितनी बार गया पूरे बॉडी के लिए? 2 बार गया। एक बार लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। अभी तक क्लियर हुआ? देवाचन, एनी डाउट? Sir, so is the lower part known as ventricle and the upper part known as atrium? The lower chambers of the heart, these two chambers are called as ventricle. दिख रहा है ना? Left ventricle, Yes, sir. right ventricle, Yes, ठीक है? sir. Left atrium, right atrium. देखो जब आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर में उल्टा रहता है। जो तुम्हारे बॉडी में लेफ्ट है वो पिक्चर में राइट रहता है, ठीक है? क्योंकि तुम सामना होकर खड़े हो, तुम भूले की ठिया तो जस्ट याद रखो, जो तुम्हारे बॉडी का लेफ्ट है पिक्चर में वो राइट है, ठीक है? ओके, सो अंडरस्टूड राइट नाउ? अब Yes, आते sir. हैं, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स have also special vascular tissue. There are two types, xylem, phloem. Xylem is responsible for transportation of water and minerals. Xylem में 4 तरह के सेल होते हैं, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। These 4 cells are trachea, vessel, parenchyma, phloem. इनमें से 3 डेड सेल्स हैं, मतलब तीनों में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो डेड है। कौन कौन से? जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट, ये डेड सेल्स हैं। ओनली लिविंग सेल इज जाइलम पैरेंकाइम। समझ में आ गया देवाचना? Yes, sir. देवाचना, नाउ जाइलम का जो ट्रैकेट और वेसल है, ये एक दूसरे के साथ जोड़कर एक पतला सा पाइप कंडक्ट करते हैं, जो कि रूट से लेकर हर स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्रूट, हर तक पहुंचता है। समझ में आ गया? दिस इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब। सेकंड आता है फ्लोएम। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जाइलम में कितने नॉन लिविंग सेल थे? 3, 1 लिविंग सेल। फ्लोएम में ठीक उल्टा। In phloem we have 3 living cells. They are phloem parenchyma, companion cell, sieve tube. Our only dead cell is bast fibers. Clear? So only dead one is bast fibers. Do you understand right now? Devachana, do you understand? Yes, अब sir. क्वेश्चन आता है कि ये सब चीजें उठता कैसे है? How it gets? अब हार्ट में तो हमारे पास पंप है, पेड़ के पास कौन सा हार्ट है? तो पेड़ में अगर ये पानी सर्कुलेट होता है, क्यों होता है, इसको भी तुम्हें समझना रहेगा। सो इट इज डन बिकॉज ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स। पहली बात क्या है? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। इट हैपेंस थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से वाटर वेपर ऊपर उठ जाता है। सो अगर वाटर वेपर उठ जाएगा तो वहां पे देयर वुड बी अ वैक्यूम। अंडरस्टैंड? वैक्यूम मतलब देयर वुड बी लेस वाटर। सो रिजल्ट वुड बी दैट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड और द सॉइल दैट विल गेट टू द लीव्स। दैट इज वन। सो वन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहते हैं? Transpiration pull. अच्छा, पर सिर्फ उतना नहीं है, देयर इज ऑल्सो अनदर फोर्स। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। और कैपिलरी राइज, पहले इसको समझते हैं कैपिलरी राइज क्या है। तुमने कभी स्ट्रॉ देखा है? स्ट्रॉ 2-3 तरह के आते हैं। एक आता है मोटा स्ट्रॉ जिसमें जूस पीते हैं, फ्रूट जूस। Yes, sir. और एक आता है पतला स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, उससे भी पतला, Yes. राइट? थम्स अप वम्स अप में प्लास्टिक का नारियल पानी। और एक उससे भी पतला स्ट्रॉ आता है जिसको कि कॉफी में गिरता है। कैफे कॉफी डे या फिर बरिस्ता में अगर जाओ तो वहां पे एक पतला सा स्ट्रॉ देते हैं, पूरा पतला पाइप।
मैं बस एक पतले स्ट्रॉ के बारे में बता रहा हूँ। इस पतले स्ट्रॉ को अगर आप पानी में डालोगे, you will see something happens there. Now let me draw it. So what I will do, I will take a container. In that I will keep some water. और उसके अंदर मैंने क्या किया ना, एक पाइप डाल दिया, बहुत ही पतला सा पाइप। तो तुम देखोगे कि जो भी पानी का लेवल है, ये यहाँ पे लेवल है, लेकिन पाइप के अंदर पानी का लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। Yes, sir. ऐसा होगा, आप घर में ट्राई कर सकते हो। वो जो पतला स्ट्रॉ लेना, पानी में थोड़ा रंग डाल देना, इंक वगैरह, स्केच, पुराना स्केच पेन को धो दो, ब्लू कलर ब्लैक स्केच धोई दो, पानी भीतर रखियो दो, से से स्ट्रॉटा को बुड़ेगा। તમે देखियो से स्ट्रॉ भीतर जो पानी रो लेवलटा सेटा बाहर रो पानी लेवल को टिके ऊपर रहेगा। Why it is happening? Because when you dip a very thin pipe into water, the water level rises. इसे हम कहते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी मतलब वेरी थिन पाइप, कैपिलरी मतलब so one force is capillary rise. ये इतना थिन है, xylem phloem तो और भी थिन है ना। So capillary rise plus transpiration pull, ये दोनों मिलाकर पानी को ऊपर उठाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन আছে पानी ভিতরକୁ पानी रूट ଭିତରକୁ ଗଲା କେମିତି? केमिति ऑब्जर्व करें? सही प्रोसेस को रूट हेयर रे हुए, बट हाउ? That process is a cellular process. It is called osmosis. What is osmosis? The flow of water from high concentration of water to low concentration of water through a cell membrane. सेल के मेम्ब्रेन के जरिए ज्यादा पानी जहां से है, वहां से कम पानी जहां पे है, वाटर का फ्लो होना, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल दूं, सुखिला बुट छोले माँ ताको पानी रे पकई दियंती, सकाळ उठला कौन ही था, कैसे फ्यूल करता? आपने पंप किया था क्या उसमें? उसमें क्यों हुआ? क्योंकि जो पी है उसके सेल में कॉन्सेंट्रेशन पानी का कम है, और बाहर जो पानी है वहां पे पानी ज्यादा है। तो पानी क्या करता है, बाहर से अंदर घुसता है सेल का। इसी तरह इनसाइड द रूट, ओके, द concentration of water is low, outside it is high, so the water enters. This is called osmosis. समझ में आ गया? चलो, Okay, sir. हाँ, this is called as osmosis. Everybody clear? So पानी को उठाने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपिरेशन पुल, नंबर 2 osmosis, third osmosis is called root pressure, okay, third is capillary action. इसके अलावा और भी फोर्स है, उसे हम कहते हैं कोहेशन एडेशन फोर्स। ये क्या है समझो। अठा जानिच ग्लू गम, तार अन्य ना कौन? व्हाट इज द अदर नेम? मैम Sir, तुम कोन କଥା ହେଇଥାନ୍ତି କି? ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାन ଲଗେଇକି ବସଥାନ୍ତୁ, କ୍ଲାस Sir, okay, right. कोन परिबा? ଆପଣ କାଲି ରହିବେ? ମୁଁ ଅଛି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10ଟା 10:30 ଯାଏ। ମୁଁ କ୍ଲାस ନଉଛି ତ ଏବେ डिस्टर्ब ହେବି। So what is the other name for adhesion? Adhesive. What is it? Adhesive. Adhesion मतलब चिपकना। ग्लू रे, ग्लू टाको कांजी लगेले एटा चिपकी जाए। In the same manner, water अगर किसी चीज को टच करता है तो वहां पे चिपक जाता है। पेपर ऊपर लगेला अटकी गला। बहुत कम जिनिस होता है जहां पर पानी लगे नहीं, जेमति कि ऑयल, ऑयली सरफेस, पॉलीथीन, ग्लास, यहाँ पे पानी चिपकता नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे पानी चिपक जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? एडेसिव फोर्स। पानी और पानी के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है।
તમે કેવે ભાબીଛୁ કે પાણી ટાઈમથી પકેલે કઈ કોટે ડ્રોપ થઈ જાય કોટે ઠોકા કઈ ગઈ જાય it is because water molecules that pull each other towards themselves अपने आप को खींचते हैं इसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स क्या कहते हैं एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स ठीक है तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर उठाते हैं डन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स तो अभी तक हमने 4 फोर्स के बारे में पढ़ा बताओ क्या क्या ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस रूट प्रेशर ऑस्मोसिस रूट प्रेशर सेकंड कैपिलरी राइज ट्रांसपिरेशन पुल fourth adhesive and cohesive force Devarshana clear Sir, I have a doubt. ask Sir, can osmosis happen only through the cell membranes of the plant? yes osmosis requires always a cell membrane बिना सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस नहीं हो सकता ठीक है बाकी आप जब नेक्स्ट पढ़ोगे तुम तो बोले सर जब बारिश है तो चारों तरफ पानी है तो पानी ऊपर उठ गया लेकिन ड्राई सीजन में जब जमीन में पानी नहीं है तभी भी तो पेड़ जिंदा रहता है कि नहीं पानी खींचता है कि नहीं तो वो कैसे खींचता है उसके पीछे भी साइंस है वो अभी आप नहीं पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे ठीक है नॉट इन दिस क्लास समझ में आ गया आगे चले Okay. क्वेश्चन Yes. Sir. what are the components of transport system in human what are the functions of these component already you know कितने कंपोनेंट हैं ब्लड आर्टरी वेन कैपिलरीज चारों का काम बताना है कैपिलरी क्या करता है हार्ट क्या करता है हार्ट भूल गए हार्ट क्या करता है ब्लड आर्टरी क्या करता है वेन क्या करता है ब्लड क्या करता है चलो क्वेश्चन 2 why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in case of mammals and birds मैं तुम्हें बताऊं जो multicellular vertebral animals मतलब देवाचना what do you mean by vertebrate Vertebrate. So vertebrate are animals that are having a backbone. those who have a backbone तो जो भी backbone containing keeping animals vertebrates रहते हैं there are 5 classes क्या है 5 classes what are the 5 classes fishes amphibian reptile bird mammal क्या है fish is completely aquatic fish is completely aquatic amphibian aquatic भी land terrestrial भी third reptile fourth So birds and mammals तो इनमें से जो रहता है फिश एम्फीबियन रेप्टाइल इनका हार्ट 4 चैम्बर का नहीं है some of them have 2 chambers some of them have 3 chambers तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाता है लेकिन बर्ड और मैमल में ये सेपरेट होकर अलग अलग रूप में बहता है डबल सर्कुलेशन कहते हैं हाँ कि नहीं क्वेश्चन है ये क्यों जरूरी है क्योंकि these birds and mammals they are called warm blooded animals what do you mean by warm blooded animal warm blooded animal is an animal which can adjust its body temperature with in response to its surrounding अगर सराउंडिंग में ठंड हो रहा है तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर तुम बढ़ा पाते हो अगर गर्मी हो रहा है तुम घटा पाते हो इसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड अंडरस्टैंड जो एडजस्ट नहीं कर पाता उसे क्या कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्लडेड एनिमल ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं क्लास 4 रे पढ़ाए थे हम लोग कौन उसी पकाओगे पढ़ी ना हाइबरनेशन व्हाट इज हाइबरनेशन ठंड के दिनों में आप हाँ ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि ग्राउंड के नीचे गर्मी रहता है so this is hibernation is happening because they can't adjust their body temperature why can't they adjust because they don't have enough oxygen carrying capacity in the blood
उनके ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं रहता, सो दे कांट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ठंड में मर जाते हैं, साफ हो जाएगी गाता भीतर पहुंच जाए। बट mammals and birds, they have to use a lot of oxygen, एनर्जी प्रोड्यूस करके, हीट प्रोड्यूस करके सरवाइव करने के लिए। क्लियर? बुझे ना? So this is warm blooded animal. So that is why oxygenated and deoxygenated blood are separated. Clear? Next, what are the components of transport system in highly organized plant? Already तुम्हें पता है, xylem, phloem, और उसके बारे में बताओगे कौन कौन सेल अच्छी से माने कौन ट्रांसपोर्ट करती प्रति लिविंग केतिकी डेड, एतिकी तुम्हारा आंसर है रहिबो। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स? इसके लिए आप जाइलम के बारे में तो बताओगे, प्लस मैंने जो तुम्हें कहा रूट के बारे में, रूट से कैसे आता है, कैसे कंडक्ट होता है, ये भी आपको बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे देखा गया है। सो दिस इज अ कैरेट। कैरेट का ये जो मेन रूट है, इसे हम क्या कहते हैं? किसी भी प्लांट का एक मोटा सा रूट जब टैप रूट, टैप से जो ब्रांचिंग निकलता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट और लैटरल रूट। उसके जो ब्रांचिंग बनता है उसे कहते हैं टर्शियरी रूट, एंड टर्शियरी रूट से जो छोटे छोटे हेयर्स निकलते हैं उसे कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, तो ये सारे में से धीरे धीरे जाइलम के अंदर पानी चलता है। क्यारेट को जिते काटिबो तार जो मझीर टाण पार्टा देखिछ, गोटे बाहर ऑरेंज थाए टिके फ्लेशी सेटा सॉफ्ट थाए, किंतु यदि मझी पार्टा देखिबो दैट हैज लॉट ऑफ फाइबर्स, दैट इज द जाइलम। समझे? सो रूट का जाइलम जुड़ जाता है शूट के जाइलम से, रूट और जाइलम शूट और जाइलम रे जुड़ जाए, और शूट और जाइलम रे चारिटा जिनिस जो उठे तो को चार्टरिज्म तो कैपिलरी राइज, transpiration pull, cohesion adhesion, and रूट प्रेशर ऑस्मोसिस। तो ये जो रूट प्रेशराइज करता है इसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। रूट में ही बहुत सारा पानी घुस जाता है, और ये जो पानी घुसेगा ये कहीं तो जाएगा ना, तो कोठी जीव उपरକୁ पड़ेगा हैला, किंतु पूरा उपरକୁ जीवनी। तापर कैपिलरी राइज हेल्प कला, कैपिलरी राइज सहित ट्रांसपिरेशन पुल उपरକୁ टाणिला, सब मिसई की ये कौन करंती उपरକୁ उठांती। समझ में आ गया? हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट? फ्लोएम। लेकिन फ्लोएम के अंदर कैसे बहता है? फ्लोएम के अंदर कैसे बहता है? फ्लोएम के अंदर तो बहने के लिए Sir, it transports food from to the different parts of plant to the from the leaves. Phloem actually conducts the food in the plant by consuming energy. What is the energy molecule of the body that comes out of mitochondria? सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है एटीपी। क्या है? हाँ, तो प्रथम का आंसर कही पारना मु कहला पर फुल फॉर्म कहि दोछु त माने घोषुछु पक्का रट्टा मारते हो। सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, तो उसके एनर्जी को यूज करके फ्लोएम के अंदर फूड बहता है। गॉट इट? एवरीबॉडी क्लियर? So that's all for the timing right now. Excuse me, sir. We will not discuss excretion. Okay, sir. Okay, so Devachana, I am ending this session. Okay, if I retake a session after discussing with everybody, because यहाँ पे बारिश होने वाली है, अगर मैं फिर से लूंगा तो बता दूंगा।